तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ्सिही व नफ़्ख़िही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं और बेपनाह बेइंतहा दरूद सलामती है खातिमुन नबीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार मदीना रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहल व याल, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लिम व आलि अस्हाबी अजमईन। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, जैसे कि हमने पिछले वाले हमारे उन्वान में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत तैयबा का इब्तदाई कुछ खुसूसी यानी कि बातों और हालात के ताल्लुक से जाना। अब इंशाअल्लाह वो उसी का पार्ट 2 आज हम सुनेंगे। इसमें आपके यानी कि बखिया वहाँ से सीरत के हालात से लेकर इंतकाल तक। तो आइए शुरुआत करेंगे हम आप उम्मत की माँ की शादीशुदा ज़िंदगी। तो जैसे कि हम देखते हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने ज़िंदगी के 9 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में गुजारे और इस असना में जिस तरह से अल्लाह ताला को आपको जो नेमतें जिस सलाहियतों से नवाजना था वो तो मुकम्मिल होती रही। यहाँ तक कि 11 हिजरी और सफ़र के महीने का अख्तिताम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ुल वफ़ात का इब्तिदा हुआ। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, देखिए सीरत तैयबा का ये पहलू कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 या 14वें दिन तो आप इस दुनिया से रुखसत हुए 12 रबीउल अव्वल। तो 13 दिन की इस तकलीफ़ में मर्ज़ुल वफ़ात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल और मसावात का अज़वाज मुतहरात में ये आलम था कि आप बारी बारी से एक ज़ौजा मुतहरा के यहाँ रहते, लेकिन हर दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सवाल होता कि आयशा की बारी कब आएगी। यानी कि या नहीं, कई रावी ऐसे भी लिखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं कल किसकी बारी है। उम्मत की माँओं ने इस बात को महसूस किया और मेरी बहनों उन्होंने सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमसे कहना चाहते हैं वो खुलकर कह दें। तो सब ने मशवरा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बात रखी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जानें आप पर कुर्बान हो, आप जो कहना चाहते हैं, जिस ज़ौजा मुतहरा के यहाँ रहना चाहते हैं और बाइत्मिनान रह सकते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बहनों सहाबाए वक्त जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और एक सहाबी वक्त के साथ चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी हालत तो बहुत नाजुक थी, पैर उठाना भी मुश्किल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ मुंतकिल हो गए। तो इस तरह एक हफ्ता पूरा उम्मत की माँ के यहाँ गुजारा। इन फ़ज़ाइल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शुक्र, अल्लाह ताला की उम्मत की माँ बड़ी शुक्रगुजार हुआ करती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इन फजीलतों से नवाजा। इसी तरह हम देखते हैं जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमाए वो दिन बारी के हिसाब से भी उम्मत की माही का दिन था, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एक तो। और फिर जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमाए कुछ खुसूसी ऐसे वाक़यात पेश आए, जैसे कि वक्त इंतहा से कुछ देर पहले अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का आना, उनके हाथ में मिसवाक को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी कि उसको करने की ख्वाहिश का जाहिर होना उम्मत की माँ ने महसूस किया। तो मिसवाक अपने भाई के हाथ से लेकर उसको नरम किया, अपने दांतों में चबाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइत्मिनान मिसवाक कर सकें। इसी तरह से हम देखते हैं और फ़ज़ाइल पे जिसकी शुक्रगुजार आप अल्लाह से होती वो ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को रूह मुबारक ने जब आपको छोड़ा है ज़मीन पर, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक आप आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गोदी में था। ये आपके फ़ज़ाइल। और इसी तरह हम सीरत में हमको मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह, अबदी आरामगाह यानी कि रोज़ा जो है वो उम्मत की माही का हुजरा है, उसी में आपकी तदफीन अमल में आती है। मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इस तरह अल्लाह ताला ने कुछ खुसूसी फ़ज़ाइल से आपको नवाजा। और हम देखते हैं इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि इंतकाल फरमाने के बाद माशाअल्लाह बेवगी के करीबन 48 ईयर्स यानी कि 48 साल आपने गुजारे और पूरी ज़िंदगी आपने यानी कि इस्लाम की खिदमत में लगा दी और आपने उम्मत के लिए रुश्द व हिदायत, इल्म व फज़ल और खैर व बरकत का एक अजीम मरकज़ बनी रही। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मुल मोमिनीन से 2210 हदीसें मरवी हैं, जितनी के अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद सबसे ज़्यादा जो हदीसों की रावी है वो उम्मत की माँ है। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, बाज़ अखवाल के मुनासिबत से तो हमको मिलता है कि अहकाम शरिया का 1/4 हिस्सा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मनक़ूल है। इसी तरह एक मकाम पर बड़े बड़े जलील अल क़द्र साहबा इनकी खिदमत में हाजिर होकर हर किस्म के मसाइल पूछा करते थे।
अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम लोगों को कोई मुश्किल इस्लाम के मामले में ऐसी पेश ना आती जिसका हल, जिसकी यानी कि रहनुमाई उम्मुल मोमिनीन से हमें ना मिली हो। तो इस तरह आप जो है तालीमात इस्लाम का ज़ख़ीरा थे। कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तारीख़, इल्मुन निसाब में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बढ़कर किसी को नहीं देखा गया। उम्मत की माँ, जिसके ताल्लुक़ से अहनफ़ बिन क़ैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मूसा इब्ने तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क़ौल है कि हज़रत आयशा से बढ़कर हमने किसी को फसीह लिसान नहीं पाया। और एक जगह पर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी क़ौल है कि मैंने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ज़्यादा फसीह और बलीग़ और ज़्यादा तेज़ फहम कोई ख़तीब नहीं देखा। इसीलिए तो मेरी दीनी बहनों, कुल मिलाकर उम्मत की माँ को मोहसिने उम्मत का लक़ब मिला है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए तो एहसास करें, हम अक्सर आज भी दुश्मनान इस्लाम कई जगह पे ये बातें उठाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कम उम्र लड़की से निकाह किया और इसकी निकाह की वजूहात क्या थी। तो देखें, अल्लाह ताला की हिकमत के बगैर कोई बात अमल में नहीं आती। और आप यहाँ इस बात को भी देख सकते हैं कि जिस तरह के दुनिया में अगर एक कम उम्र लड़की, जैसे कि 9-10 साल 12 साल की एक लड़की और एक 50 साल या 30 साल की खातून को एक ही साल स्कूल में एडमिशन दिलाइए, एक साल, दोनों में जल्दी तालीम कौन सीखेंगे और असबाब को कौन याद करेंगे, सलाहियत किसकी अच्छी होगी, मेमोरी पावर किसका ज़्यादा होगा? तो लाजिम है कोई भी कहेंगे वो कम उम्र लड़की का, क्योंकि उम्र के साथ साथ इंसान पे जिम्मेदारियां पड़ती हैं और जिम्मेदारियों की वजह से इंसान थोड़ा यानी कि उसका यानी कि जितनी सलाहियतें होती हैं तालीमात को पाने की, उसमें कमी पेशी भी होती रहती। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको खुसूसी सलाहियतों से भी नवाजा था, जैसे कि हमने पहले क्लिप में सुना। तो ये सब को अगर इकट्ठा कर लें तो क्या पता चल रहा है, अल्लाह ताला को आपसे जो खास काम उम्मत के लिए लेना था, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने आपको उम्मुल मोमिनीन का दर्जा अता फरमाया है। तो अजीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह हमको एहसास करना चाहिए और अल्लाह के शुक्रगुजार होना चाहिए कि उम्मत की माँ को अल्लाह ताला ने किस तरह इस उम्मत के लिए एक बेहतरीन रहनुमाई का ज़रिया बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ये जानेंगे तभी आगे वालों को समझा सकेंगे, हम अपने घरों में अपने बच्चों को बता सकेंगे कि हर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर निकाह के पीछे अल्लाह की हिकमत पोशीदा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इसी तरह आप देखेंगे कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी ज़माना पाया, इसी तरह उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का भी ज़माना पाया, यानी कि खुलफ़ाए राशिदीन, खिलाफत राशिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उस ज़माने तमाम ज़माने पाए माशाल्लाह। तो जिसमें अगर हम देखते हैं तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में देखिए 2 साल 6 महीने के बाद जब आपके इंतकाल का वक्त आया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे पहलू में दफन होने की आरजू करे। तो इस तरह आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि उम्मत की माँ के हुजरे में ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का भी रोज़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइट साइड में आपकी तदफीन अमल में आई। उसके बाद वक्त गुजरता रहा, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना आया और खुलफाए राशिदीन ने भी उम्मुल मोमिनीन का बड़ा इकराम किया, एहतराम किया, क्योंकि ये असहाब, ये अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा हमारी मोहब्बत के, हमारे खुलूस के, हमारे इकराम के जो हक़ हैं इन्हीं के लिए है। और साहबा का यही इकराम था, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी का एक वाक़या मैं यहाँ बताती चलूँ कि एक मरतबा एक इराक़ की फ़तह में एक मोतियों की डिबिया जो है माल गनीमत में आई। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो डिबिया उम्मत की माँ की खिदमत में पेश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बड़े मोहब्बत किया करते थे। तो इस इकराम के तौर पर उम्मुल मोमिनीन ने जब ये लिया तो कहा, ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उमर के मुझ पर बड़े एहसान हैं, ऐ अल्लाह इन एहसानात के लिए तो मुझे और ज़्यादा वक्त ज़िंदा न रखना। इतनी खुददार थी उम्मत की माँ माशाअल्लाह, और साहबा भी उतना ही आपका इकराम किया करते थे, तमाम ही उम्मत की माँओं का। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, हम देखते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना कुछ ऐसे गुजरा कि दुश्मनान इस्लाम ने उनको ताक लगाकर जहर में बुझे खंजर से नमाज की हालत में आप पर वार किया था। और जब शहादत का वक्त करीब आया आपके, तो उस वक्त आपने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को उम्मत की माँ के यहाँ भिजवाया और फरमाया कि जाकर उम्मत की माँ से कहना कि उमर ये ख्वाहिश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे बाएँ पहलू, सीधे तरफ तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु है, बाएँ पहलू में दफन होना चाहते हैं, आप अगर इजाज़त दें तो। तब उम्मत की माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या फरमाया, ये जगह मैंने अपनी तदफीन के लिए रखी थी, और आपने कहा लेकिन मैं उमर की खातिर आज इस जगह से दस्तबरदार होती हूँ। माशाल्लाह, आपकी फयाजी का मामला देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह।
इस तरह आपने उस जगह अमीरुल मोमिनीन के लिए तदफीन के लिए दे दी। और अक्सर तफसीर में हमको सुनने में मिलता है और बयानात में उलमा इकराम भी कहते हैं कि इसके बाद जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तदफीन हुई, आप उसी हुजरे में रहते थे, लेकिन जैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वहीं पर दफन किया गया तो आपने इनके बीच में पर्दा बांध दिया और आप इधर से कोने में जो थोड़ी सी जगह बची थी उसमें रहने लगी। तो इससे एहसास भी करें हम, जिस तरह आज जो है ना कहाँ पता नहीं है, लेकिन जैसा कब्रस्तानों की सैर करना, दरगाहों के चक्कर काटना, हालांकि आप इन चीज़ों से एहसास कर सकते। और मेरी अजीज दीनी बहनों, इसी तरह से हम देखते हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का भी ज़माना पाया, जैसे मैंने अभी बताया तमाम खुलफाए राशिदीन का। तो इस तरह उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने का अगर वाक़ई हम हालात अगर हम लेंगे तो मदीने के हालात बहुत ही परेशान कुन थे। आपकी खिलाफत के वक्त में मुनाफिकीन ने और दुश्मनान इस्लाम ने अब्दुल्लाह इब्न सबा और उसके साथियों ने बहुत परेशान करके रखा था आपकी खिलाफत को। उसी का मालूम है कि वक्त गुजरते गुजरते जब एक ज़माना वक्त गुजरा, करीबन 11 साल का वक्त गुजरने के बाद जब हम देखते हैं एक मरतबा हज का मौसम आया और तमाम लोग हज के लिए गए, उसी वक्त अमीरुल मोमिनीन के घर का मुहासरा कर लिया गया और बहुत ही यानी कि शातिर चाल चलकर दुश्मनान इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया। और उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बन गए। उस वक्त काफिले जो है जो मदीना से हज के लिए गए थे, मक्का से लौट रहे थे मदीना की तरफ, और उनमें उम्मत की माँ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी थे। इसी तरह हवारी रसूल ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे और दीगर तकरीबन जलील अल क़द्र सहाबा थे जो हज के लिए गए हुए थे। अब जब वापस आ रही तो ऐसी बातें सुनने में आई जिससे जो है वो लोग थोड़ा सा गलत फहमी का शिकार हो गए और साहबा जो है मदीना आने की जगह अपना रुख पलटकर बसरा की तरफ चल पड़े। तो आपने भी अमीरुल मोमिनीन की शहादत की इसी तकलीफ को लेकर दिल में उन काफिले के साथ आप भी बसरा की तरफ लौट चली और यही गलत फहमी की वजह से एक जंग भी पेश आई थी अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु के बीच में, जिसमें उम्मत की माँ ने भी हिस्सा लिया। इस जंग को जंग जमल के नाम से मशहूर है, देखिए जंग है ना। तो इस जंग में खुद भी शरीक हुई थी और जब जंग की फतेह तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली, लेकिन दोनों तरफ से फरीक़ैन में मुसलमानों के हाथों मारे गए। तो उम्मत की माँ बाद इस जंग के जब कभी भी इस जंग को याद करती तो बहुत ज़्यादा गमज़दा होती और अक्सर रोती और अल्लाह ताला से यानी कि इल्तिजा करती कि ऐ काश उस जंग से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, इस तरह से। तो मेरी अजीज़ों, इससे हम एहसास कर सकते आपका जज्बा इस्लाम यानी कि कितना प्यारा था माशाअल्लाह। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इसी तरह हम देखते हैं कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो इस्लाम की खिदमत की अपनी ज़िंदगी में, आपके शागिर्दों की अगर हम तादाद देखते हैं तो माशाअल्लाह 200 से ज़्यादा शागिर्द आपके इस दुनिया में हैं, आपके जाने के बाद रहे, जिनमें मशहूर ताबईन आपके शागिर्दों में है। तो आप उम्मुल मोमिनीन उनको तालीम इस्लाम दिया करती थी यानी कि पर्दे में रहकर। जिस तरह के उनके शागिर्दों की तादाद में कुछ एक नाम मैं आपके आगे गिना दूंगी जो मशहूर थे, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, मसरूख ताबई रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह आयशा बिनत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अबू सलमा रहमतुल्लाह अलैह और अरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये बहुत मशहूर है ये आपके शागिर्दों में इनकी तादाद। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, आपने इस तरह खिदमत इस्लाम को अंजाम दिया। हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के गुजरते उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हम अखलाक के ताल्लुक से देखेंगे आपके इबादात क्या थे, आपको इबादात से किस कदर यानी कि शगफ था। जैसे कि हमको सीरत में मिलता है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है आपके अखलाक इतने प्यारे थे कि कभी आपने गीबत और फजूल गोई और बेकार की बातों को पसंद नहीं किया, ना कभी कोई आपके आगे ऐसी बातें करने की हिम्मत करता, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों से दूर रहा करती थी, कभी किसी की बुराई न की। खुद अपने यानी कि जो दूसरी उम्मत की माएँ थी ना, आम अल्फाजों में इनको सौकन कहा जाता है, माज़अल्लाह अल्लाह माफ़ करे अल्फाज की ज़्यादती को, लेकिन अपने साथी जो दूसरी उम्मुल मोमिनीन थी उनकी तारीफ़ के अल्फाज कहा करती थी। माशाल्लाह इतनी बेहतर अखलाक थे आपके, और माशाल्लाह आपके फ़ज़ाइल के हिसाब से देखा जाए तो आपका रुतबा बहुत बुलंद है। वो बेहद फ़याज़ और मेहमान नवाज़ खातून थे, जिसमें कई सारे ऐसे वाक़यात हमको हदीस में मिलते हैं। एक मरतबा का वाक़या मिलता है, देखिए सदका खैरात में इतने सखी थे, जो भी हाथ को आता वो सदका कर दिया करते। आपको जो सालाना गुजारे के लिए जितने भी दीनार और दिरहम आपके पास आते उसमें से भी बहुत ज़्यादा सदका खैरात में चला जाता।
ऐसा ही एक मर्तबा जो है हमको मिलता है कि मौता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मौता में लिखते हैं कि एक मर्तबा आप रोज़े की हालत में हैं और जब जो है यानी कि घर में एक रोटी है सिर्फ और मांगने के लिए एक साइला आती है, आप बांदी से कहती हैं वो दे दें। तो उन्होंने कहा कि उम्मत की माँ आप रोज़े से हैं और ये रोटी आपके इफ्तार के लिए काम आएगी। आपने कहा तो दे दे, अल्लाह हमारा कोई और इंतज़ाम कर देंगे, और उस रोटी को सदका कर दिया। और मेरी बहनों देखो ये है तवक्कल अल्लाह की बेमिसाल पहचान। तब जो है दिन ढल गया और जब इफ्तार का वक्त करीब आया तो आपकी बांदी तो बड़ी फिक्रमंद थी। उतने में देखिए वक्त इफ्तार के करीब आपके पड़ोस से किसी ने बतौर हदिया कुछ गोश्त आपके घर भिजा दिया। तो जब इफ्तार का वक्त हुआ तो बांदी ने आपके आगे जब साल रखा तो आपने कहा देखा तूने, अल्लाह ताला ने रोटी के बद से बेहतरीन चीज़ हमें अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, इससे क्या बेहतरीन असबाक मिलते हैं ना। जब हम अच्छी चीज़ें अल्लाह की राह में देंगे बावजूद ज़रूरतमंद रहने के, तो अल्लाह हमें उससे अच्छा इंशाअल्लाह अता फरमाएंगे। इसी तरह मेरी दीनी बहनों, अफ़्व दरगुजर का भी आपका मामला बड़ा बेहरा था। जैसे कि हम जानते हैं वाक़े इफ़क में, सीरत में आता है कि वाक़े इफ़क में आपके ऊपर जो मुनाफिकीन ने तरह तरह की बातें उठा दी थी, तो उन बातों की वजह से कई सारे मदीना के हालात बहुत परेशान हुए थे। और उनमें जो है उन्होंने कुछ ऐसा यानी कि जाल बुना था उस बुराई का कि कई साहबा कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान भी उसमें यानी मशकूक हो चले थे, और कुछ ऐसे भी साहबा थे जो थोड़ा बहुत यानी कि ऐसा शक करने वालों में शामिल हो चुके थे, ऐसी बातें कहने वालों में, जिसकी वजह से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी तकलीफ हुई थी। उनमें एक साहबी थे हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने भी जो है इन बातों में मुखालिफत, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वाक़े में मुखालिफ लोगों में इनका भी शुमार हो चुका था। तो इनकी वजह से आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बहुत तकलीफ पहुंची थी। लेकिन वक्त के रहते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी माफ़ कर दिया, उम्मत की माँ ने भी उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन लोग उनकी वजह से बड़ा तकलीफ महसूस करते। तो आपने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि हस्सान को जो है गलत मत कहना, क्योंकि वो एक ऐसे शायर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दुश्मनान इस्लाम के लिए ठहर कर अशार कहा करते थे और उनके मतलब इस्लाम की अहमियत में। तो आप उन लोगों की तरफ से दिल में कोई तकलीफ ना रखना। इस तरह माशाल्लाह ये आपका अफ़्व दरगुजर का मामला था। और मेरी बहनों, इसी तरह एक मकाम पे और एक आता है कि माविया बिन खदीज नामी एक शख्स, जो कि आपके भाई मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के क़त्ल कर दिया था, तो आप इनकी वजह से भी दिल में तकलीफ रखती थी। लेकिन जब पता चला उनको कि माविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो है मैदान जिहाद में अपने मातहतों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं और जो है उनके हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, किसी का हथियार टूट जाए तो उनको हथियार देते हैं, सवारी ख़राब हो जाए तो उनकी सवारी देते हैं, तो आपने जब उनके अखलाक के ताल्लुक से सुना तो उनको भी माफ़ कर दिया। ये आपकी सलाहियतें नहीं है, अफ़्व दरगुजर का मामला। अब हम देखते हैं आपके यानी कि मामलात में इनकी इबादत, जैसे कि आप हद दर्जे इबादतों के पाबंद थे, फ़र्ज नमाज के साथ साथ तहज्जुद गुजार। और सीरत में आता है हमको कि तहज्जुद की नमाज और इशराक और चाश की नमाज आपने बइत्तेफाक़ी नागा की होगी। और फ़र्ज रोज़ों के बाद नफले रोज़ों के पाबंद थे, हज की बहुत पाबंद थे, हर साल हज बैतुल्लाह किया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह ये आपके इबादत का मामला। मेरी अजीज़ दीनी बहनों, उम्मत की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कुल 67 ईयर्स, तो 66 साल की उम्र पाई। और आपके इंतकाल का ज़माना जो है 58 हिजरी है, रमज़ान के महीने में 58 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ मदीने में। और आपने अपने इंतकाल से पहले, क्योंकि आपको कोई औलाद न थी, हाँ, और पिछले जैसे मैंने बताया कि आपने नबी यानी कि उम्मे अब्दुल्ला जो आपकी कुनियत थी, आपके भांजे को आपने परवरिश कर ली थी, तो इनकी बिना पर आपको उम्मे अब्दुल्ला की माँ पुकारा जाता था। तो वही आपके हमेशा यानी कि महरम रहे। तो जब जो है आपने उनको बताया कि जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो आपकी तदफीन वितर में होनी चाहिए, तो उसी मुनासिबत से वितर में आपकी तदफीन अमल में आई, जन्नतुल बकी में आपको दफन किया गया। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो नेक हस्तियाँ थे जिन्होंने अपने अखलाक के, अपने आमाल के, अपनी अच्छाई की जो परछाइयाँ छोड़ी, और अल्लाह ताला ने उनसे वो अपने बंदों के लिए, अपने दीन के लिए जो खिदमात उनसे लेनी थी ली। बस इनको देखकर हम भी ये दुआ करें कि अल्लाह ताला ने हमको इस उम्मत में पैदा किया है, अल्लाह ताला हमको कुछ तो हमसे भी खिदमत दीन ले ले, हमारी आल औलाद से ले ले, अल्लाह जो हमें कमी है उसको सहेंचे और इन सीरतों को हमारे लिए इस्लाह का आईना बनाए इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ मैं इस यानी कि सीरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मुकम्मल करती हुई
अब अपने उन्वान को मुकम्मिल करूँ इंशाअल्लाह ताला। आगे अल्लाह चाहे तो दूसरा क्लिप जो हमारा होगा वो यानी कि हफ्सा बिनते उमर फारूक, यानी कि इस तरह तमाम उम्मत की माओं का एक एक क्लिप हम जरूर सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।